bless you. चीकू बोलेगा, Happy birthday, dear Kanta. Happy birthday तो to पापा बोल सकता है। you. तू तो बोल हैप्पी बर्थडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है हैप्पी न्यू ईयर और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरा बर्थडे भी, आप लोग मुझे फटाफट सब विश कर दो। और मेरा बर्थडे भी है और आज आने वाले हैं बहुत सारे गेस्ट, मतलब 7-8 लोग आने वाले हैं। क्यों, ये है मेरे ससुराल से और इनके भाई लगते हैं, कोई बड़े भाई है कोई छोटे भाई है ऐसे। तो ये लोग ना हैदराबाद गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट की टीम है मेरे ससुराल की, तो वो हैदराबाद इनका टूर्नामेंट हुआ था तो वहाँ खेलने गए थे। और जाते टाइम इनकी अहमदाबाद होकर ट्रेन है, तो ये लोग यहीं रुकेंगे और रात को वापस निकलेंगे। तो इसलिए मुझे बहुत सारा खाना बनाना है रात को। और चिकू भी मुझे परेशान करेगा। और मेरा बर्थडे का था, आज मुझे कुछ नहीं पता, पूरा दिन किचन में निकल जाना है क्योंकि इतना कुछ करूँगी, बनाऊँगी, करूँगी। पहले घर का काम ख़त्म करूँगी। और कल ही पता है पिन्नू गई है, कल भाई साहब आए थे दिन में मेरे से मिलने के लिए और पिन्नू कल दिन में। तो फ्रेंड्स, आज मुझे अन्नू को बुलाना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेला इतना कर नहीं। अगर मैं खाना तो चलो बना लेती हूँ, क्या 7-8 लोगों का आराम से इजीली बन जाता है, पर वो खाना डालना करना उसमें टाइम लगता है। एक पास में हेल्पर होता तो ज़्यादा सही रहता, चिकू को भी संभालना। तो इसलिए आज अन्नू को बुला दूँगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी। और मेरा बर्थडे का कुछ कंफर्म नहीं है, हम लोग आज कहीं आना जाना कुछ भी नहीं करेंगे, घर पे ही हूँ मैं पूरा टाइम। और केक भी काटेंगे नहीं काटेंगे वो भी कंफर्म नहीं है क्योंकि वो लोग आएंगे, खाना खाएंगे, उनके जाने के बाद ही पता चलेगा। पूरा घर इधर उधर फैला हुआ है तो मेरे को सब कुछ सही करना है। और मतलब मेरी मेन प्रॉब्लम है बाथरूम की, जो मतलब उसमें सीलन पानी लीक हो रहा है, रूम में सीलन आ रही है। तो उसको कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी वाइट सीमेंट करता है, कभी फोड़ता है, कभी नल चेंज करता है। तो मेरा बाथरूम इतना गंदा रहता है, मैं उसको कंटिन्यू साफ में लगी रहती हूँ। और मुझे टेंशन यही रहती है कि कोई गेस्ट आता है ना, सबसे पहले बाथरूम की होती है कि कोई बाथरूम ऐसे देखेंगे ना तो यही सोचेंगे कभी धोती नहीं होगी, कभी साफ़ नहीं करती होगी। पर अब क्या करूँ गवर्नमेंट क्वार्टर है, ऐसे बाथरूम होते हैं यहाँ के। पर अब जैसा भी है, चलो मैं काम पे लगती हूँ, पहले घर का ख़त्म करती हूँ, फिर मेहमानों की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेहमान आ गए और खाना रेडी है। तो फ्रेंड्स, मैं ना दिन में सोई भी नहीं आज, पूरे दिन मेरे को टेंशन रही क्योंकि 5-7 मेहमान और मैं अकेली, पहली बार ऐसा हुआ है। ससुराल में तो अक्सर मेहमान आते रहते हैं पर पूरी फैमिली होती है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, मुझे सिर्फ खाने की रहती है। बाकी साफ़ सफाई बिछाना करना वो बिल्कुल टेंशन नहीं रहती है। तो फिर मैं ना 2 बजे से लग गई थी किचन में, थोड़ा बहुत लहसुन वगैरह साफ़ किया, फिर सब्जियाँ कटिंग करने लग गई थी। और फिर भी मैंने 4 बजे तक आधा से ज़्यादा काम हो गया था। और अन्नू आ गई थी 3 बजे मेरी हेल्प करवाने के लिए। और पर मेहमान आ गए थे 4:30, क्योंकि मुझे लगा 6 बजे तक आएंगे, तब तक मैं किचन पूरा समेट लूँगी। पर वो लोग जल्दी आ गए थे, फिर उनके लिए चाय बनाई, वो लोग बैठ गए थे क्योंकि खाना उन्होंने इतना जल्दी खाया नहीं। पर उन्होंने आते बोल दिया खाना तो हम खाएंगे नहीं। और मैं जो लगी हुई हूँ सुबह से मेहनत करने के लिए कि खाना खाना खाना, और वो कह रहे हमारा तो पेट भरा हुआ, अभी लेट खाना खाया तो खाना नहीं खाएंगे। फिर इन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी भाभी ने खाना बनाया, इतनी मेहनत करी है, तुम लोग कैसे नहीं खाओगे, जितना भाई उतना ही खाना। पर मैंने पता खाना भी थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिया था, खाना बच भी गया था क्योंकि इन लोगों ने लेट खाना खाया था तो भूख नहीं लगी हुई थी। पर मैंने जैसे तैसे करके खाना थोड़ा पड़ोस में दिया, थोड़ा हमने रखा, गरम करा, सुबह खाया। तो फ्रेंड्स, मैंने खाने में बनाया है फ्राई दाल बनाई, आलू मटर गोभी मिक्स बनाए, और स्मोकी राइस बनाए, और गाजर हरी मिर्ची का अचार, और बाकी बस रोटियां बनाई। हलवा क्योंकि बनाना नहीं था, वैसे तो पहले मैंने सोचा था हलवा बनाऊं, पर ससुराल में मेरे दादी ससुर जी की डेथ हो रखी है तो फिर हलवा नहीं बनाया। तो मैंने फिर मिठाई मंगा दी थी बाहर से, तो फिर हमने एक मिठाई रख दी और नमकीन वगैरह ये लेके आ गए। सैलेड अन्नू ने काट दिया था। और हम लोग पता है सैलेड काटना एक बार भूल गए थे, जैसे थाली भेजी बाहर एकदम से याद आया, फिर फटाफट उन्होंने कटिंग किया। और हमेशा पता है क्या होता है, मैं रोटी बस एक एक दो दो रोटी सेकती हूँ, साथ के साथ बाहर भेजती हूँ। मेरी स्मोकी राइस देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं। और फिर आज मैंने थोड़ी सी 10 रोटी एक्स्ट्रा बना के रख ली थी क्योंकि इतने लोग साथ में खाना खाते हैं तो फिर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो मैंने ये पहले रोटियाँ 10-15 रोटी सेक के फिर बैठी, मैंने कहा एक बार तो मैं ये डाल देती हूँ, फिर मैं साथ के साथ गर्म बना बना के भेजूँगी। और चिकू देखो पानी के कैंपर पे बैठा है, ये टिक नहीं रहा था, इसको मतलब ये सारा सामान नीचे सेट करा हुआ था। तो चिक्कू तो कभी इसमें हाथ डालूं, कभी इसमें हाथ डालूं, उसका तो बस यही रहता है, उसको दिखना चाहिए कुछ। नमकीन बिखेर दी बीच में, सारा काम इधर उधर करता रहा।
तो एक बारी का खाना सबका कंप्लीट हो गया था। मैंने गैस भी साफ़ कर दिया, सब कुछ साफ़ सुफ करके रख दिया था। फिर बाद में कोई एक भैया और आए थे तो बोला उनके लिए थाली लगाओ। फिर हमने वापस गैस वैस चालू किया और उन्होंने सिर्फ 2 रोटी खाई। मेरी रोटियां भी बहुत बच गई थी। मतलब यार हम तो उस इंसान सोच के खाना बनाते हैं ना कि 8-10 लोग हैं तो उस हिसाब से खाना बनाए। कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा का तो कुछ नहीं। संडे यूं टाइम में तो यूं ही हाल है। ठीक है रखा स्वरूप क्या कर रहा है? बस डार्क सर्कल हो गए थे, लग रहा है डार्क सर्कल है तो लगा। अच्छा अब देखो डार्क सर्कल ठीक हो जाएंगे। अब चिकू ये चिकू भी आ रहा है तेरे पास, अब देख। चिकू कहेगा मेरे भी लगाओ। चिकू के भी लगाने हैं? लगाने हैं? क्यों, इससे क्या होता है? ये नकली से आंखों में से पानी झूठ नहीं है। अब वापस इसमें मत रख देना, मैं खाने में नहीं। एक ले लो, एक चिकू को दे दो, एक तू लगा ले, दोनों लगा लो एक। ये तो नहीं चिकू, आप वो वाली ले लो बस। वो पापा खा रहे हैं। अच्छा दे दिया पापा। चिकू आपको सो के लगा, सो के लगा बेटा। चिकू सो जा। चिकू को नींदी कैसे आती है? यहाँ पे वहीं सोने दे, वहीं सोने दे। सो जाओ। अब आग पे, हाँ सो जा। अब आग पे। आग पे लगाओ, कैसा लगाता है चिकू? ओ हो चिकू के डार्क सर्कल हो गए हैं। चिकू की डांस ठंडा ठंडा लग रहा है। चिकू ठंडा ठंडा लग रहा है। चिकू कैसा लग रहा है? ठंडा, वो ठंडा कैसा लग रहा है? ठंडा। चिकू ले लो। नहीं नहीं पापा देखो, पापा ये देखो। बाद में आता मम्मी का बर्थडे। चीतू नीचे, पहले ये चाचू निकाल के खोल दे। घी तो फिर चढ़ा क्यों चिकू? घी तो फिर चिकू चढ़ा क्यों? कैसे बोलता पापा? हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे बोलेगा? टू यू। एक चिकू, एक मम्मी, एक मच्छी। चॉकलेट। हाँ, एक चिकू का, एक मम्मी का, एक मासी का। हैप्पी बर्थडे आगे रख दो। मैं सही पे रहा है तो और लो भी तड़ सही तो। इसको ऑन करना मत, रख दो बाल सो तो दिखता है। बाल तेल कर पूरे बाल में। चिकू तेल नहीं को मतलब आ तो पहले किन को थोड़ी दे बाप छोड़ो। मैं पर मैं इससे वाह ठीक है। पर पूरा पुनाई तो देख हमर व्लॉग ये को जो कौन लग गई। ओ कोई को जो नहीं लग रही देख तो आमद डाल सुना है तब लोग व्लॉग में जा। ले आ मम्मी देखनी चाहिए। मम्मी तू पापा तू चिकू ले पहना ले। हैप्पी बर्थडे Day to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे डियर कांता। हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you. May God bless you. चिकू बोलेगा। Happy birthday dear Kanta. Happy birthday तो to मम्मा बोल you. सकता है। तू तो बोल हैप्पी बर्थडे मम्मा। ये कांता बोला। सोनू सही से लेना वीडियो, खाली ऊपर चाचू का फेस तो ले ही नहीं, खाली ऐसे दूर दूर से ले रहे। अनु तू ले फोन। पापा खिलाएंगे चिकू को पापा। बस चल छोड़। बस ना को बेटा तो नहीं बस सर्दी है। बढ़िया। सर्दी में गंदा होता है। चीतू केक खाया। ले। हैप्पी बर्थडे चीकू। नहीं खा रही ना मैं। हैप्पी केक कैसा।
स्माइल जीतू केक चॉकलेट ही दे पूरी कड़ी करके खा ले पूरा अनु में चलो ये खा अनु मैं खाऊं। चलो अनु भाई से वीडियो बनाऊं ए नो हटा केक कवर कर सरू दूर बेटा चिकू तो मजा आयो केक खाવાનો आज पड़ गया ए आगे ना मत ले चिकू बस प्रेम पूरा खाओ ये जा फोटो चिकू ले मस्त है मजा आया फोटो खींच के ऐसे बोल क्लिक मम्मी को फोटो खींच आपकी फोटो खींच रहा है चिकू देखो चिकू बोल हैप्पी बर्थडे टू यू पहले बोल पहनाऊंगी नहीं तो नहीं दूंगी तुझे देव बोल बोल हैप्पी बर्थडे टू यू मामा फिर से बोले एक बार चिकू हैप्पी बर्थडे टू यू मामा क्या कर रहे हैं? क्यों अब क्या होगा चिकू फाड़ दिया अब पापा क्या करेंगे किसकी करेंगे पिया की क्यों ये किसने फाड़ा तो पिट्टी किसकी होगी चीतू की पापा पिट्टी कैसे करते हैं चीतू की ऐसे नहीं हाथ से करते हैं कैसे करते हैं कैसे करते हैं हाँ ऐसे जोर जोर से पिट्टी करता है चिकू की वापस करके दिखा कैसे पिट्टी करता है तेरी चिकू बोल A for B for C for cat C for